बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी परीक्षा में कथित रूप से पेपर लीक को विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में कई लोगों का साथ भी मिला है। गुरुवार यानी कि कल प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। इसके साथ ही किशोर ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आने वाले समय में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जी हाँ, ये बातें प्रशांत किशोर ने कही। छात्रों के इस आंदोलन को कई लोग का समर्थन मिल रहा है। जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर गुरुवार को विरोध प्रदर्शन गर्दनी बाग पहुंचे धरना स्थल पर, जहां सिविल सेवा के अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं और 13 दिसंबर की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द हुई है, लेकिन उन लोगों का कहना है कि सभी केंद्रों की परीक्षा रद्द की जाए। किशोर ने कहा कि सरकार को प्रदर्शनकारी छात्रों या उनके प्रतिनिधियों से मिलना चाहिए और दोबारा परीक्षा की उनकी मांग पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं राज्य सरकार को अल्टीमेटम दे रहा हूं, प्रशासन को 3 दिनों के भीतर इस मुद्दे को हल करना होगा। छात्रों के इस आंदोलन में अब तक कई नेताओं समेत कई अन्य लोगों ने समर्थन किया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, प्रशांत किशोर, खान सर, इसके बाद अगर बात करें तो रहमान सर ने भी छात्रों को जो है खूब समर्थन किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो हमेशा छात्रों के समर्थन में खड़े। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मैं छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होऊंगा, जिसमें सबसे आगे मैं ही चलूंगा अगर इनका मामला नहीं सुना गया तो। उन्होंने कहा कि इस दौरान अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है तो उसका सामना करने वाला मैं पहला व्यक्ति रहूंगा। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ की गई मारपीट बेहद निंदनीय है। आप देखिए, पप्पू यादव भी रात में वहां पहुंच गए थे और पूरी रात वो वहीं पर हैं। बुधवार को बीपीएससी कार्यालय के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस ने परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। किस तरीके से पुलिस बेरहमी से छात्रों को पीट रही थी। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा में पेपर लीक समेत जो काफी ज्यादा पेपर लीक का आरोप लगाया है और दोबारा परीक्षा करने की मांग की है। वहीं बता दें कि प्रशांत किशोर ने दावा ये भी किया कि पटना में मंगलवार को एक सिविल सेवा अभ्यर्थी की आत्महत्या से मौत भी हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को मृतक के परिवार के लिए कम से कम 10 लाख रुपए के मुआवजा की घोषणा करनी चाहिए। पटना के पालीगंज इलाके का रहने वाला 22 वर्षीय सोनू प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मंगलवार को पटना के कंकड़बाग इलाके में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों की माने तो परीक्षा के सोनू लंबे समय से तनाव में चल रहा था परीक्षा के कारण। अब देखिए, खान सर भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने भी काफी ज्यादा छात्रों के समर्थन में बात कही। कुछ छात्र तो घटना स्थल पर ही बेहोश हो रहे थे, उसको लेकर खान सर ने बात की। प्रशांत राजनीति कर रहे हैं, गुरु रहमान सर को भी लोग ऐसा बोल रहे हैं। वो भी गर्दनी बाग पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही आंदोलन में शामिल ना होने देने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं छात्रों के साथ हूं और उस मुद्दे के लिए लड़ेंगे जिसके लिए वे पिछले 9 दिनों से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम किसी भी विपक्ष नेता को यहाँ आने और विरोध से राजनीतिक लाभ लेने की अनुमति नहीं देते हैं। और अब प्रशांत किशोर पहुंच गए हैं, खान सर भी पहुंचे थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वहां पर ये मामला काफी ज्यादा अभी सेंसिटिव हुआ पड़ा है। तेजस्वी यादव कटिहार से ट्रेन से आते हैं और सीधे कहां पहुंचते हैं तो धरना स्थल। पप्पू यादव वहां पूरी रात बैठे और तमाम ये जो आरजेडी या विपक्ष के आप नेता बोल सकते हैं, ये सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट करके लिखते हैं कि पुनर्परीक्षा नहीं हुई। अगर पुनर्परीक्षा नहीं हुई सरकार तो बच्चों के हितों के खिलाफ होगा और बच्चे जो है उनको लेकर काफी ज्यादा परेशानी होगी। इस कारण से पूरी परीक्षा रद्द करके परीक्षा दोबारा कराई जाए। लेकिन आयोग की तरफ से फैसला लिया जा चुका है। आयोग कह चुका है कि कहीं की भी परीक्षा रद्द नहीं होगी। सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द हो चुकी, जो 4 जनवरी को आयोजित होगी। इसके अलावा कहीं की भी परीक्षा रद्द नहीं होगी। इन तमाम चीजों को लेकर जो है विपक्ष हमलावर है। तो प्रशांत किशोर भी अब ये साफ साफ बोल चुके हैं कि आंदोलन में मैं भी शामिल होऊंगा और आगे चलूंगा और अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है तो सबसे पहले सबसे आगे मैं रहूंगा। लालू यादव ने भी इसको लेकर कहा था कि गलत किया है सरकार ने। वहीं तेजस्वी यादव पहुंचे ही थे। पप्पू यादव धरना स्थल पर पूरी रात रहे थे। उसके पहले उन्होंने ट्वीट किया, फेसबुक पर 40 मिनट लाइव आकर उन्होंने इस मामले को उठाया। त्वरित बात करनी चाहिए। मेरा मुद्दा ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक मार्च करने आया है, धरने पर बैठा है, तो उसको डंडे से क्यों मारे हो? डंडे से क्यों मारे हो ये बताओ। और अगर ये होगा
तो जैसा मैंने कल कहा कि कल अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ जब यहाँ से मार्च निकलेगी तो मैं भी उस मार्च में शामिल होऊंगा, सबसे आगे खड़ा रहूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि सरकार में कितना दम है, सरकार कितने लोगों पर लाठी चलाती है। कल से आपको दिखेगा, मीडिया को भी दिखेगा। नीतीश जी माने न माने, नीतीश कुमार यहाँ के राजा नहीं हैं, राजा यहाँ की जनता है। क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इनसाइडर लाइव के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।